हेलो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आज हम आर्टिकल 16 देखने वाले हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में आर्टिकल 15 की तरह किसी भी सिटीजन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंट या इनमें से कोई भी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आर्टिकल 15 की तुलना में इसमें 2 राउंड ज़्यादा है, डिसेंट और रेसिडेंस। रेसिडेंस मतलब निवास स्थान और डिसेंट से मतलब है फैमिली का ओरिजिन। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 से आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन में फॉल करता है। इसमें 16 क्लॉज 3 में है कि पार्लियामेंट स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है रेसिडेंस के हवाले से, और 16 क्लॉज 4 में है कि स्टेट जो है प्रोविज़न बना सकता है रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट के लिए फॉर एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। सवाल उठता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन हो सकता है, तो इंदिरा साहनी केस में ये बोला गया कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं हो सकता। 16 क्लॉज 4A ने इसको निगेट कर दिया। ये 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था और इसने कहा कि हाँ, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन हो सकता है, पर यह केवल SC और ST के लिए ही सीमित था, OBC के लिए नहीं। अब आते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल पे। ये आर्टिकल 16 4B में है, 16 क्लॉज 4B में है, और जैसे कोई वैकेंसी है वो अनफिल्ड रह गई तो नेक्स्ट वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है वो वैकेंसी को जो अनफिल्ड रह गई है। अब सवाल उठता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अमेरिका में स्लेवरी भी इसी तरह का था जो 13 अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एबॉलिश हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 18 पे, एबोलिशन ऑफ टाइटल। इसमें 2 अपवाद है, मिलिट्री जैसे अशोक चक्र या एकेडमिक जो एडवोकेट या डॉक्टर ये लगाते हैं। अब इसमें केस है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब सवाल सामने था, क्या भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब टाइटल के अंडर में कवर होंगे? तो इस केस में आया कि नहीं होंगे, पर इन टाइटल्स को हम नाम के साथ नहीं जोड़ सकते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।